हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक और टाइप जिसको कि हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सारी अथॉरिटी हमारे मैनेजर्स के पास होती है टू टेक एक्शंस टू कंट्रोल द सबऑर्डिनेट्स। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे लाइन जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप ऑफ द हायरार्की होते हैं, दे मेक्स द प्लान, एंड जो स्टाफ एक्सपर्ट्स होते हैं दे सुपरवाइज द थिंग्स, एंड जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वहाँ पे हायरार्की में एक लेवल और इंक्लूड हो जाता है जिनको हम स्टाफ स्पेशलिस्ट या स्टाफ सुपरवाइजर्स कहते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन different departments are being created on the basis of certain specialities. Like कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आईटी डिपार्टमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो आईटी डिपार्टमेंट के लिए वी विल हायर पीपल हु आर एक्सपर्ट इन आईटी फील्ड। तो आईटी मैनेजर्स हम वहाँ पे हायर करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए वी विल हायर पीपल हु आर एक्सपर्ट इन सेल्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए हम लोग हायर करेंगे द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन मार्केटिंग। एंड जो हमारे लाइन मैनेजर्स होते थे उनकी जो अथॉरिटी होती थी उसमें से कुछ अथॉरिटी हम इन फंक्शनल जो मैनेजर्स हैं उनको हम डेलीगेट करते हैं, ताकि वो अपने जो प्लान्स हैं, अपने डिपार्टमेंट के जो प्लान्स हैं, वो खुद उनको क्रिएट कर सकें एंड इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे लाइन मैनेजर्स का जैसे कि हमने स्टाफ स्पेशलिस्ट या स्टाफ सुपरवाइजर्स की बात करी थी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, उनका यहाँ पे रोल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जिनको कि हम एक्सपर्ट्स कहते हैं, वही चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं, वही चीज़ों को क्रिएट करेंगे एंड वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। बेसिकली ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसको कि हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये बहुत कॉमन है उन ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है एंड वो बहुत लार्ज स्केल में होता है। जैसे कि हम बात कर लें कि कोई कंपनी है जो मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करती है, तो मोटरसाइकिल का जो प्रोडक्शन है बहुत लार्ज स्केल में किया जाएगा एंड वो एक सिंगल प्रोडक्ट को ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें आईटी डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें मार्केटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वी विल रिक्वायरिंग पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स, एंड उनको हम उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंडक्ट करते हैं ताकि वो अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ले सकें, वहाँ पे वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें एंड क्रिएट कर सकें, जिनको कि हम एक्सपर्ट्स कहते हैं। बेसिकली जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका कॉन्सेप्ट दिया था F.W. टेलर ने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी एंड आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी है वो को एग्जिस्ट करती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो चीज़ें, तीनों चीज़ें वहाँ पे को एग्जिस्ट करती हैं। So in this particular structure, the portion of the authorities of the line managers are given to the functional experts, जो अपने अपने डिपार्टमेंट में अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको हम अथॉरिटीज डेलीगेट करते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। So the functional experts are the managers of certain departments where they have the authority to issue orders or command the subordinates. They are not immediately supervised by the line executive. वो किसी कोई भी उनको सुपरवाइज नहीं करता है, वो खुद अपने आप को सुपरवाइज करते हैं, जो आपके डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं एंड अपने पॉलिसीज एंड अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज़ योर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सपर्टाइज हमें मिल जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है, क्योंकि ऑल द मैनेजर्स हैव स्पेशलाइजेशन इन देयर ओन एरियाज। तो हमें एक एक्सपर्टाइज, एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस बंदा मिल जाता है जॉब के लिए।
इफेक्टिवनेस हम देख सकते हैं कि जो डिसीजंस होते हैं, अगर कोई हम एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं तो ही मस्ट बी वेरी क्लियर विद देयर डिसीजंस कि उनको कौन सा डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे एक इम्प्रूव्ड डिसीजंस हमको देखने को मिलते हैं, एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो जाती है। हम बहुत ईजी तरीके से अपने एक्सपर्ट्स को, अगर हमें मालूम है कि हाँ, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है एंड इस डिपार्टमेंट के लिए हमें किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है, इफ़ वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट द रिक्वायरमेंट, तो हम उनको ईजी तरीके से रिक्रूट कर सकते हैं। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन as each employee gets the chance to progress in his own area of specialization. अगर कोई आईटी का बंदा है एंड वो आईटी के डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा है तो उसको बहुत एम्पल चांसेस मिलते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो इट ऑफर्स वाइडर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट for the firm as there is no dependence on the abilities of only few managers, like कि आईटी डिपार्टमेंट है तो हम जो हमने जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया वो क्रिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स, एंड डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे क्रिएट किए, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। तो जो बंदा हमने हायर किया है वो एक एक्सपर्ट बंदा है, एक्सपर्ट इंडिविजुअल है जो अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ग्रो करेगा तो वो इंडिविजुअल ग्रोथ भी उसकी होगी, उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट पे। तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट से या दूसरे मैनेजर से कोई भी चीज़ें शेयर करने के लिए, कोई हेल्प की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि both the departments are totally different, both the people are totally different on their experience and on their expertise. So this is your functional organization. This is all for this particular video. Thank you.